पवित्र शास्त्र बाइबल इब्रानियों की किताब 7 उसका 25 हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है। वो उनका पूरा पूरा, इसलिए जो उसके द्वारा, किसके? यीशु मसीह के, उस यीशु मसीह के, क्योंकि जितनों ने उसे पुकारा, जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके कहे अनुसार चलते हैं। आमीन। ठीक है। किसने? जो यीशु मसीह 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए, उससे पहले पुराना नियम था, अभी उद्धार नहीं आया था, पापों की क्षमा नहीं आई थी। अभी क्या होता था? पुराना नियम था और वो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में की गई थी, एक उद्धार करता है, तुम्हारे पापों को मिटा देगा, अपने ऊपर ले लेगा, वो अनुग्रह लेकर के आएगा, अनुग्रहकारी होगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसकी सल्तनत कभी भी खत्म, उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा के सल्तनत, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। जी, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वो परमेश्वर उन सबों का पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। कई बार हम देखते हैं ये बात तो पौलुस ने कही, ये बात तो पतरस ने कही, ये बात तो यूहन्ना ने कही। चलिए ठीक है, क्या है? वो भी वही रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहलवा रहे हैं, क्योंकि एक भी शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा नहीं जिसको आप कह सके ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। ये सारी बातें उसी की दी हुई है। पर यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है, कई बार लोगों को देखते हैं कि नहीं यार, नहीं, कौन मार्ग, कौन सत्य, कौन जीवन हम ढूंढ रहे हैं, तो मिला नहीं है, हम खोज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ बंदी कर रहे हैं, खुदा से ना ढूंढ रहे हैं, उस सच्चे परमेश्वर को, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, हमको तो मिल नहीं रहा। कोई मौन व्रत रख लेता, कोई अपने शरीर को बंद कर देता, कोई दुनिया छोड़ करके जंगलों में निकल जाता, उसी सत्य की खोज में। अब यहाँ क्या वचन बता रहे कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ, और जो उसके द्वारा उस परमेश्वर के समीप आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। कहीं एक भी संदेह नहीं हो सकता, बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? परमेश्वर कुछ भी संभव नहीं। ये कैसे होता है? इसलिए हो सकता है कि उसकी गवाही दुनिया देती है, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। हमें किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। स्वर्ग के नीचे, जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो एक नाम है और वो नाम है आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पाताल में, पानी में, मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया और वो नाम है, एक नाम। वो कौन नाम है जी? वो नाम है, वो नाम है जिसके पास तुम आए हो, वो कहता है कि यीशु मसीह आकर बोलता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, और जो मेरे द्वारा पिता के पास आता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पानी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार के लिए जो लोग घूम रहे हैं, भटक रहे, यहाँ वहाँ जा रहे, वो उद्धार मैं ही हूँ। किसी और ने नहीं, सिर्फ उसने खुद कहा कि वो उद्धार मैं दे सकता हूँ। जो मेरे समीप आते हैं मैं उनको नहीं निकालूंगा, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। आमीन। होता क्या है कि जब हमारे बच्चे की प्रशंसा हर माँ करती है, हर माँ का बच्चा चाहे वो काला है, जैसा भी है, आड़ा टेढ़ा है, उसका तो 9 करोड़ का है, ठीक है जी। लेकिन प्रशंसा वो जो दूसरा करे, प्रशंसा वो जो दूसरा करे, अब वो कह रहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। तुम तो अपने आप ही तो बोल रहे हो, बाइबल तुम्हारी है, तुम क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, तुम इजराइल है, तुम बोल रहे, ठीक है, तुम बोल रहे, बोलते रहो। हर आदमी अपनी तारीफ कर, मैं कहूँ कि मेरी तारीफ सबसे बढ़िया दुनिया में, तो बोलते रहो, खुश होते रहो।
सबसे बढ़िया तो नहीं है। बात तब है जब दूसरा कोई कहे। हाल ही में एक वीडियो को देख रहा था, पंजाब के सबसे पहले सिंगर गुरदास मान सिंह। अगर आप उनकी वीडियो देखें, एक तो वो पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है, गीत उनके बहुत साफ सुथरे होते हैं। आज जो गीत आप सुनेंगे, पंजाबी गीतों जब आप सुनेंगे तो वो अकेला लड़का आगे रहेगा, पीछे छोटे छोटे कपड़े बहुत सारी लड़कियां पता नहीं कहां से आ जाती हैं। ठीक है जी, अब कहां से आती है वो देख, मजाक वाली बात होगी। उसी में जब गुरदास मान सिंह जी के जो गीत हैं, उनके गीत बहुत अच्छे बढ़िया, और कभी कोई लड़की नजर नहीं आएगी, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वो कहीं अपने प्लेटफॉर्म पे जब वो गीत गा रहे थे, वहां वो बता रहे थे, कहने लगे कि कहते कि प्यार की बात कर रहे हो आप, प्रेम की बात कर रहे हो। प्रेम यदि किसी ने किया तो वो यीशु नासरी है। कहता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया, सलीब दे दिया गया उसको, हाथों पैरों में कीले ठुकी हैं, और वो कहता है वो मतलब कि उस जगह लटका हुआ है तो भी बोल रहा है, पिता ये नहीं जानते क्या करते ने, माफ कर दो। प्रशंसा वो जो दूसरा करे, तारीफ वो जो दूसरा करे, वो प्रशंसा कर रहे, वो तारीफ कर रहे हैं। अब ये क्या है, वही है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पाताल में, पानी में, कोई मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, और वो नाम एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। और तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वो उद्धार करता हुआ अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा, वो अनुग्रहकारी होगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जितने मेरे नाम से, जितने उसके नाम से उस परमेश्वर के समीप आते, यहोवा के समीप आते, वो उन सबका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी है। जो कोई उसके नाम से परमेश्वर के समीप आते, उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए समर्थी है। जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे, लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28 में 28 में लिखा है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और ना कोई तरह से छीन लेगा। इसलिए इसकी गहराई को समझेगा, मेरे नाम से, ठीक है ना, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो इसकी जरूरत है हमको, ये बिचवाई है, यीशु मसीह की आवश्यकता हमको। अब जो पहली आयत को हमने पढ़ा है, उसमें ये लिखा कि जितने उसके नाम से आते हैं वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी है। ओके, ठीक है, यह हुआ, ठीक है। अब जिस वचन को पढ़े, मैं और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ, और मेरे शब्द को वो सुनती और मेरे पीछे पीछे हो। लेकिन इसलिए उसने भेड़े का बकरी नहीं कहा है। एक चरवाहा 100 भेड़े एक साथ लेकर के चल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक बकरी को भी लेकर नहीं चल सकता। ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो नहीं लेकर के चल सकते। कारण क्या है कि वो मैं करती हुई उधर निकल जाती। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। अगर ये शब्द आप समझ पा रहे हैं, जानिएगा, आप भेड़े बनेंगे, मेमने बनेंगे, सादगी होगी, नम्रता होगी, और बस अपने चरवाहे के पीछे पीछे हो लेती है। इसलिए पता होना चाहिए कि चरवाहा कौन है, क्योंकि भेड़े चरवाहे के पीछे पीछे है। अब जो तुम्हारा चरवाहा है वो अंधा है, या वो सही चरवाहा नहीं है, उसको पता नहीं है, वो चलता रहा वो खड्डे में, और जितनी भेड़ है वो भी सब खड्डे में चली जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि सही चरवाहे का होना, और मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ, उसने कहा मैं ही हूँ। परमेश्वर का जीवित वचन सबके लिए, हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के। क्योंकि यीशु मसीह जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कुछ मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ मुर्गा बेच रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं, भेड़ बकरियां बेच रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। यह पिता को गुस्सा आया। यीशु मसीह को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो वहां उसको बड़ा गुस्सा, क्योंकि फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुमने नहीं पढ़ा, पुराने नियम में क्या लिखा है कि मेरे पिता का घर, मेरे पिता का भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए ये सब के लिए है।
अब जो विश्वास करेगा वो जीवन पालेगा। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जा रही है, लेकिन एक आती है 12 वर्ष से लहू बहने की स्त्री जिसको प्रॉब्लम होती है, वो आती है विश्वास करके कहती है कि अब मैं तंग हो चुकी हूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, पैसा खत्म हो गया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, मैं क्या करूंगी। उसने एक निर्णय लिया, यीशु मसीह मेरे नगर में आया हुआ है। अब लहू बहने की प्रॉब्लम थी तो वो समझे कोड़ जैसा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी, उस तरीके से। अब वो उसके पीछे, वो तो बीच में जाऊं तो कैसे जाऊं, सारे के सारे मर्द है, मैं जा नहीं सकती। और वो कहने कि मैं तो इस भीड़ को चीरती चली जाऊंगी, क्योंकि प्राण लहू में होता, लहू खत्म होने जा रहा है, 1 ग्राम आधा ग्राम बचा, उसके बाद मर जाऊंगी। ये जाति पीछे छूती और चंगी हो जाती। उद्धार सबके लिए, पर जो विश्वास करेगा उसके लिए विशेष है। अब कोई कहे कि मैं तो बचपन से प्रभु में हूँ, कोई कहे तो इतने टाइम से, कोई कहे तो इतने टाइम से, उससे कुछ होने वाला नहीं। कितने लोग यहाँ खड़े होकर के जब गवाही देते हैं तो उसके बाद पता चलता उनकी गवाही झूठी थी। तो प्रभु ने क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है। जब मेरे शब्द, जो मेरी भेड़ें नहीं है, मेरे शब्द को नहीं पहचानती है, वो किधर भी चली जाती, परंतु मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। इसलिए मैंने क्या कहा, वो क्या कह रहा है कि इसलिए जो कोई उसके नाम से उस परमेश्वर के समीप आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ ही है। भाई कौन सी बाइबल, तुम्हारी बाइबल है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तुम क्रिश्चियन हो, ठीक है, तुम कहोगे हर किसी के लिए उसका बच्चा 9 करोड़ का है, हर किसी के लिए उसकी माँ अच्छी, हर किसी के लिए उसका परिवार अच्छा है। लेकिन बात तब है जब दूसरा कहे। मैंने बताया आप लोगों को गुरदास मान जी ने क्या कहा, वो बोल रहे हैं, सिख है, पंजाबी है, बैकग्राउंड क्या है, दुनिया उनको जानती मानती है, वो खड़े होकर बता रहे की गल करते हो पाजी, तुसी प्रेम की गला करते हो, तुसी प्रेम यदि किसी ने किया है तो यीशु मसीह ने किया। मैं भी आपको बता रहा था कि लैला मजनू के प्यार को देखिए, प्यार जो आज लोग करते हैं ना, जब उसका रंग खराब हो जाता, मैं कब उतरता, कहता तू मुझे पसंद नहीं है, तू मुझे पसंद नहीं है, एक तू मैं शुरू हो जाता। शुरू में शादी होती, बड़े खुश होते हैं, जब नहीं होती तब एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हो जाती है तो जो हनी और मून है ये 1-1.5 महीने तक चलता है। हनी जो शहद है वो खत्म हो जाता है और मून जो छिप जाता है, उसके बाद तू मैं शुरू हो जाती है। ये आज का प्यार है, लैला मजनू का प्यार। वो बात से मतलब नहीं है, मतलब बस है कि प्यार सच्चा है। उस परमेश्वर ने उसने देखो, सुनो, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, जिसको लंगड़ी की टांगे ठीक करेगी वो भी था, अंधे भी थे, कोड़ी भी थे। बाइबल बता रही, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने इतने मुआवजे किए हैं, इतने चमत्कार किए, यदि वो सारे लिखे जाते तो इतनी पुस्तकें हो जाती और संसार में भी ना समाती। इतने लोग वहां थे। वो कह सकता था ये भी तेरी, तो मैंने तेरे साथ ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था, तू आंखें दी, तेरी टांगे दी, तेरा कान बहर था, तेरी लड़की मरने वाली, तेरा लड़का मरने वाला था, मैंने सबको चंगा किया, अब तुम मुझे ऐसा कर रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा। और क्या कहता है कि गुरदास मान जी अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करें, प्रेम यदि किसी ने किया है तो यीशु मसीह ने किया। क्यों? अरे भाई, ऐसा प्रेम उसने किया कि वो क्रूस पर लटका हुआ है, हाथों पैरों में किले ठुकी हुई है, बड़े कोड़े पड़े हैं, पूरा हाल उसका कर दिया है, वो तड़प रहा है, और फिर भी पिता से कहता है, हे रब, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। इसलिए जो कोई उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के समीप आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम्हारे भीतर ये काम आरंभ किया है। अब समझिएगा कि मैं कहूं कि मैं अपनी मर्जी से खुदा का खादिम बन गया, संभव नहीं है। बुद्धिजीवी लोग बहुत पढ़े हैं, ऐसे साइंटिस्ट लोग पढ़े हैं, ऐसे साइकोलॉजी पढ़ाने वाले पढ़े हैं, ऐसे टीचर पढ़े हुए हैं जो एक्सप्लेन हम करते हैं बाइबल को, इससे कई अच्छे गुण वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्ख तो हम भी है। अगर कोई नम्रता दीनता से आकर के बोलता प्रभु सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूर्खों के लिए है, कि गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए, छोटी जाति, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब के लिए वो परमेश्वर है। जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, या पौलुस बोल रहा अपनी कलीसिया को, मुझे तो ये निश्चय है कि जिसने तुम्हारे भीतर इस काम को आरंभ किया, वही भी यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा भी करेगा। तो जो कुछ करो सब यीशु मसीह के नाम से करो। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग
एक जैसा। इसलिए अब वो क्या कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बोलते कि मैं ही हूँ। फिर वो जब पहले वचन को पढ़ा वहां क्या लिखा है कि इसलिए जितने जो कोई यीशु मसीह के नाम से, लिखा कि इसलिए जो कोई उसके नाम से पिता के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ किए है। अब वो कह रहा है कि पौलुस उसी बात को लिख रहा है, मुझे तो निश्चय है कि जिसने ये काम तुम में शुरुआत की है, आरंभ किया, वो यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा भी करेगा। वो पूरा करेगा। तो मेरी औकात क्या, मैं सोचूं, मैं क्यों परेशान रहूं, मैं क्यों डरूं? हाँ, मेरे को अपना कर्म, मुझे अपना कर्म करना है, वो जरूरी है। आपको अपना कर्म का उसके प्रति ईमानदार बने, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिएगा, खुदा में बने रहिएगा। ऐसे परमेश्वर तुमको आशीष देगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। कई बार मुश्किलें आएगी, दिक्कतें आएगी, होगी होंगी होंगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? प्रभु कहने लगा मार्था से, मरियम से, क्या तू विश्वास करते हो? हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मसीह जी का पुनरुत्थान की नहीं, मैं भी की बात कर रहा हूँ। चल मुझे दिखा कहाँ है, चल मुझे दिखा कहाँ दफनाया उसको प्रभु। अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, चल मुझको दिखा। वो गया, बोलता कि पत्थर को हटा दो, हटा दिया। उसने कहा कि लाजर बाहर आ गया। समझना इसको। अब यीशु मसीह आकर के बोलता पत्थर को हटा दो। कुछ लोग इस बात को कहने लगे होंगे, ले ये आया, इसने याईर की बेटी को भी जिंदा कर दिया था। सब हाकिम ने बोला मर गई है। और वो जो बेवा का लड़का था उसको भी, विधवा का बेटा था, उसको भी जिंदा कर दिया था इसने। लंगड़ी भी चलाए, अंधे भी देखने लगे, बहरे भी सुनने लगे। बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा भी चली गई। ये था ठीक है ना, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को तो कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। ये लगे हुए थे, सोचते ये आया, कह पत्थर हटाओ। और तो जब तू उसको जितना करता तो पत्थर खुद ही हटा ले। कुछ काम उसने हमको दिया है, कुछ काम उसने हमको दिया है। जाकर के वो पत्थर भी सरक जाता, वो ऐसे देखता पत्थर सरक जाता। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो उसने कहा कि वो कहने लगे तुम में प्रभु यीशु कौन है? वो कहता मैं हूँ। उसने कहा मैं हूँ, और मैं हूँ बोलते ही वो तूफान आया, दूर जा करके गिरे। उसके इतने बोलने से ये जाकर के पत्थर मैं हूँ जिसने तेरी जड़ को बनाया है। पहाड़ को बनाने वाला कौन? वही यीशु। धरती आकाश को बनाने वाला कौन? वही यीशु। जब यीशु आया तो यीशु बोलता हाँ भाई पत्थर, और बोलने की जरूरत भी नहीं थी। वो पहचान लेता मेरे बाप का बाप आ गया, मेरा खुदावंद आ गया, मेरा रचने वाला है, चल साइड में हो जा। लेकिन वहां एक दायरा रखा हुआ था। अब यीशु मसीह कहने लगे कि सुनो भाई, ऐसा करो पत्थर को हटाओ। हटा दिया उन्होंने। जब उन्होंने अपने काम को किया तो यीशु ने अपने कार्य को कर दिया। मुझे तो निश्चय है जिसने ये काम तुम में आरंभ किया वही इसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। लाजर मर गया, तेरा दोस्त बीमार है, अभी रुक जाओ, बाद में जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में फिर न्यूज बैड हो गई, तेरा दोस्त मर गया, चलो उसको जगाने चलते हैं। अगर सोया तो खुद ही उठ जाएगा। चेले बोलने लगे, पर कहले नहीं वो सोया नहीं, मर गया, उसको जिलाने चलते गए। वहां गए। इसको समझ लीजिएगा, मुझे तो निश्चय है कि जिसने तुम में ये काम आरंभ किया है वही इसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी, उस परमेश्वर ने ये काम मुझ में आप में आरंभ किया, शुरुआत की है, और वही मसीह यीशु के दिन तक उसको पूरा भी करेगा। वही मार्ग सत्य जीवन है। यीशु मसीह पहुंचा, पत्थर बोला हटा दो, हटा दिया गया। लोग नेगेटिव थे, अब तो दुर्गंध आती होगी, तब कुछ नहीं हो सकता। परंतु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, क्योंकि तू बड़ा चमत्कारी है। याईर की बेटी हाल में मरी, तूने जाकर तुरंत जिंदा कर दिया। बेवा का बेटा, विधवा का बेटा अभी हाल ही में मरा था, उसको उसकी डेड बॉडी को लेकर के जाने दे, तूने उसको ठीक कर दिया था। तो यदि तू यहाँ होता तो ये हो जाता, वो नहीं मरता। वो लगी यदि तू विश्वास करती है जिस परमेश्वर ने इस काम को आरंभ किया वही मसीह यीशु की मदद को पूरा भी करेगा। मैं आ गया हूँ, पत्थर को हटाओ। उन्होंने पत्थर को हटाया। क्या तू विश्वास करती है? पुनरुत्थान तब की छोड़, अभी की बात कर रहा हूँ। क्या विश्वास करती है? दिखाया, और जाकर के यीशु मसीह ने जोर से कहा कि लाजर और लाजर कपड़े से लिपटा हुआ, कफन से लिपटा हुआ बाहर आ गया। और वो लोग जो कहते थे कोई नहीं कर सकता,
उसने कहा वो कर। जितने उस यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर के समीप आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ दिए है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखता है तुझको। किसके समीप जाओ? और आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पानी में और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। एक नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। उसी के द्वारा उद्धार पाते, दूसरे किसी के नाम से नहीं। जाओ देखो करो बात। क्या इसहाक के नाम को ले हो दुष्ट आत्मा चली जाएगी? अब्राहम के नाम से दुष्ट आत्मा चली जाएगी? याकूब के नाम से अंधे देखने लगेंगे? दानियल के नाम से, सुलेमान के नाम से, दाऊद के नाम से, मरकुस के नाम से, मत्ती के नाम से, लूका के नाम से, यूहन्ना के नाम से, क्या उनके नाम से दुष्ट आत्मा चली जाएगी? नहीं जा सकती। वो आ गया जिसने तुम में इस काम की शुरुआत की है, आरंभ किया, वही इसको मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। 2022 साल पहले वो आ गया था। इसलिए जितने उसके द्वारा उस यीशु में जो क्रूस पर लटका था, क्रूस की कथा को जो देखकर गया था, मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती है, वो पीछे पीछे हो लेती है, मैं उनको लेकर के चलता। मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती है। जब अब्राहम की पत्नी सारा के पास पहुंचता है, सरदूत कहता, परमेश्वर बात करता हो तो कहता है कि हाँ, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? अब तो मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ। कहती मैं हंसी, वो हंसने लगी। तू हंसी? नहीं तू हंसी। उसको अजीब लगा। मैं बुढ़िया, मैं मां बन सकती? संभव नहीं है। क्या यहोवा यिरे के लिए, क्या सेनाओं की यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या कोई काम कठिन है? प्रभु यदि तू पहले होता तो ये ना होता, पहले होता तो सिंपल होता, अब होगा तो भयंकर। अगर ये प्रॉब्लम पहले चली जाती तो अच्छा था, अब जाएगी क्या बच्चा? ये बीमारी पहले चली जाती, कानूनी समस्या पहले खत्म हो जाती। हाय मैं भटक गया था, हाय मैं अपने ट्रैक से हट गया था, मैं कई दिन प्रार्थना में नहीं आई, मैं कई दिन मैंने उपवास नहीं रखे, मैं गलत चक्कर में पड़ गया, मैं गलत चक्कर में पड़ गई, मैं क्या करूं? चिंता मत करो, वो जो हुआ ठीक है, बस ये कहो मैं यीशु मसीह मेरा उद्धार कर। उसके लिए कोई काम भी कठिन नहीं है। वो आया आकर के कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी बसंत ऋतु में आऊंगा और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। मेरा पति तो 100 साल का हो गया, मैं 90 साल के, क्या संभव है? देख तू 99 वर्ष में बात की, 100 साल में दे दिया, 89 की रही होगी, 90 में दे दिया उसको। प्रभु ने काम किया। मैं वही सेनाओं का यहोवा हूं। मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? कोई काम कठिन है? प्रभु यदि पहले होता तो अच्छा होता। नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी यदि तू विश्वास करती है, यदि पहले होता तो ये ना होता, पहले तो ये ना होता, पहले होता तो ये ना होता, पहले होता तो ये ना होता। बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के, गठरी लेकर के, अपनी गठरी लेकर के आए। पहले प्रभु हो जाता तो ये ना होता, ये बीमारी ना आती, ये ना आती, थायराइड ना बिगड़ता, ये शुगर ना होता, ये जो आदि शरीर में प्रॉब्लम है ये ना होती, पति ऐसा ना होता, बेटा ऐसा ना होता, बेटी ऐसा ना, कोई बात नहीं, जो हो उसको छोड़ दो। क्योंकि जिसने तुम में इस काम को शुरुआत की है, जिसने आरंभ किया, वही इसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती है। 2 कैटेगरी के लोग थे जब लाजर को जिलाया जाए। 2 कैटेगरी के लोग थे। एक तो ये सोच रहे थे आज ये फंस गया, आज फंस गया, आज ये बचेगा नहीं। 3 दिन के मुर्दे को तो कोई भी जिंदा कर सकता, हमारी पूरी यहूदियों की किताब में लिखा हुआ, कर सकता कोई भी। 4थे दिन के मृतक को सिवाय सेनाओं के यहोवा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आज ये फंस गया। तो वो तो ढूंढ रहे थे इसको, कैसे पकड़े, आज ये फंस गया। अब क्या करेंगे? सोचने लगे, उठा लो पत्थर, आज पत्थर व्यर्थ नहीं जाएगा, आप तो निशाने पे मारेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे इसको। एक ये कैटेगरी थी जो संदेह कर रही थी और मौका ढूंढ इसको मारने के लिए। दूसरी विश्वासी वाले थे। क्या तू विश्वास करती है मरियम? क्या तू विश्वास करती है? हाँ प्रभु, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा।
क्या लाजर उसी समय हुआ या आज भी हो सकता है? सुनो, लाजर उस टाइम मरा हुआ लाजर, ठीक है ना। आज हमारे अंदर जो लाजर है ना, वो लाजर उस समय मर गया। एक लाजर मैं लाजर हूँ, और समझो मेरी ख्वाहिशें मर गई, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरा पति नहीं सुन रहा, मेरी पत्नी नहीं सुन रही, मेरे परिवार में दिक्कत है, कानूनी समस्या चल रही है, ये बीमारी नहीं जा रही है। लाजर को 4 दिन के मृतक को जब जिंदा कर दिया तो तेरी प्रॉब्लम उससे बड़ी नहीं है। और जिसने तुम्हें काम आरंभ किया वही इसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा, क्योंकि उसी का वायदा उसने खुद का। उसने ये नहीं कहा कि मार्ग जीवन सत्य ये ही है, ये तो कहा यूहन्ना ने, कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का मेमना, जगत का पशु जो मेरे और आपके उद्धार के लिए क्रूस पर मारा जाएगा। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लेकर के चला जाता है, यही मार्ग सत्य जीवन है। मैं तो उसकी जूती खोलने के लायक भी नहीं हूँ। और जब वो आ गया तो उसने खुद आकर के ऐलान किया, और ऐलान क्या किया, उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से सभी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है जो उसमें एक भी गुनाह साबित करे, उसको कहे कि तू पापी है, तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तेरी बलि नहीं दी जा सकती, हो ही नहीं सकता। कई कचहरी उसको ले जाया गया, लेकिन संभव नहीं हुआ। जिसने तुम्हें ये काम आरंभ किया है वही मसीह यीशु के दिन तक उसको पूरा भी, वही मसीह यीशु के दिन तक उसको पूरा भी। किसके समीप बैठे, किसके समीप बैठे, कौन है वो, क्या वो कर सकता है? क्या हम कहानी पढ़ते हैं बाइबल में, या सच्ची पुस्तक है? हम कहानी पढ़ते हैं क्या कहानी है या सच है? सच है। यही 200 रुपए की पुस्तक, इसको आप पढ़ते हैं, आप विश्वास लाते हैं तो जीवन पा लेते हैं, और जो विश्वास नहीं लाता वो रह जाता है। कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कौन है जो मुझ में दोष पैदा करे? आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, हम उसी सभी बैठे। आमीन, मुबारक आप लोगों को। यहूदा की पुस्तक में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करता है। आज जवान लड़के लड़कियां खुद ठोकर का कारण बन रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है ना। प्रभु को छोड़ करके गलत संगत में पड़ जाते हैं। अब जब प्रभु को छोड़ दिया तो उधर गड़बड़ी करी, और जब प्रभु को छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग पे चले गए तो भी, ठीक है ना। अब जो तुमको, मैं ठोकर कारण बन रहा हूँ, दिक्कत चल रही, परेशानी चल रही, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे भाई, जिसने तुम्हें काम आरम्भ किया उसको पूरा भी, विश्वास है तो बने रहो, नहीं है तो फिर अपने घर बैठ जाओ। कुछ और तुमको लगता है इससे अच्छा कुछ है, यदि सत्य कोई और है तो बता दो, वरना यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन में ही उसने कहा। लेकिन यहाँ लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, अपनी पहली बात तो उसकी महिमा मिल जाए इतना ही काफी है, लेकिन अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मगन, जब आप मगन कब हो गए, आपको पता है कि मैंने चोरी की है और बाहर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, जब मेरा नंबर आएगा तो मेरी जेब में से मिलेगा, तो मगन थोड़ी होंगे। फिर तो आपके होश हो जाएंगे, बीपी डाउन या हाई हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, थर थराने लगेंगे। बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, टीटी ट्रेन में आ गया, तब थोड़े मगन हो सकते हैं। लेकिन निर्दोष करके, है ना, तुम बिना टिकट चढ़े थे, तुम्हारा जुर्माना चुका देगा, मेरे साथ चल तो, मेरे पास टिकट नहीं है, पसीने हो रहा, मैं पकड़ा जाऊंगा, कहाँ से चुकाऊंगा, अब मुझे जेल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं खड़ा है, जिसने ये काम आरंभ किया है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, ठीक है ना, जब उसके साथ किया वो तुम्हारा जुर्माना भर देगा। अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, पहले तुम्हारा जो तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, तुम्हारा टिकट लेकर के दे देगा, जुर्माने को भर देगा। अब तुम्हारे अपराध को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारी गलती को उसने खुद भरपूरी कर दी, ठीक है जी। अब लिखा है कि और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने। पहले तो ये बताओ कि औकात क्या थी तुम्हारी, क्या औकात थी हमारी उसके सामने खड़े होने की? नहीं थी। अगर बात यह आ जाए कि परमेश्वर ने जगत के ईमानदारों को चुना है तो फिर यीशु अकेला नजर आएगा,
फिर यीशु मसीह मेरा प्रभु अकेला ही नजर आएगा। यहाँ लिखा है कि और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मगन और निर्दोष, बोला बिना टिकट के चढ़ाता ये, इसका जुर्माना मैंने भर दिया। जब तक बाप साथ में चल रहा है तो ऐसी की तैसी किसी की बच्चे को हाथ लगा दे। आमीन। अब आगे 25 में लिखा है, इस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। जितने उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं उन सबों का वो पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और जब उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है और वही एक नाम मेरे और आपके पास है, तो हम दूसरी कैटेगरी के लोग ना हो जाए जिन्होंने हाथों में पत्थर उठा रखा था। हम वो वाले हों, हाँ मैं विश्वास करती हूँ तो ठीक है, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। प्रभु में रहने के बाद भी प्रभु को छोड़ देते हैं। उसके स्वाद को चखकर, जीवन पाकर, धन संपत्ति जीवन पाकर, नया जीवन पाकर के भी उसको छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? कहाँ जाओगे? कौन तुमको संभालेगा? कौन तुमको बचाएगा? यदि उसी परमेश्वर, लिखा है कि उस परमेश्वर को, मैं तुम्हारे कामों को जानता ना तो ठंडे ना तुम गर्म हो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। इसलिए कि तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर आऊं। समझिएगा, एक ही नाम है यीशु नासरी। वही आकर के बोलता मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो तुम ठंडे हो तो तुम गर्म हो। तुमको लगता है प्रभु में चलो तो चलो, तुमको लगता है छुट्टी करो, छुट्टी कर दो। तुमको लगता है बाइबल पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी। तुमको लगता है उपवास रखा तो रखा, नहीं रखा तो नहीं रखा। तुमको लगता है कई बार चोरी का मौका लगा तो तुमने उठाया और जेब में डाल लिया। तुम चोरी भी कर रहे हो, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, तुम दो मार्ग पे चल रहे हो। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, पर क्योंकि गुनगुने हो। पता ना उबला सा पानी दे दो तो वही क्या दे दिया, गुनगुने, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। और उसी ने अगर अपने मुंह से थूक दिया तो सोचो कि कौन हमको लेगा? फिर कोई नहीं है, एक ही नाम है। इसलिए जो उसके नाम से, उसके यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर के समीप आते हैं, वो उनका पूरा उद्धार करने में समर्थ है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, हर एक सुनने वाले को, हर एक सुनने वाले को, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास, क्योंकि हमको पता लगा है, कुछ लोगों ने हमें बताया कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम सुनते हैं, हमारे बच्चे भी सुनते हैं। मैं उनको भी आशीष देता हूँ। उनको इस बात में हिचकिचाहट होती है कि यदि हम भवन के अंदर जाएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा तुम भी ईसाई बन गए हो। उनको डर है, मुझे किसी ने बताया कि नहीं हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम अपने घर में सुनते हैं। तो मैं आशीष देता हूँ उनको, प्रभु उनको आशीष देता हूँ, वो वही जीवन को पाए। वो लोग जीवन, जितने भवन के हमारे आसपास है जो सुनते हैं, वो आशीष देता वो जीवन को पाए। जितने ऑनलाइन व्यूअर से प्रभु उनको आशीष देता खुदावन, अपनी योजनाओं को अपने जीवन में, जितने हमारे भवन एक एक व्यक्ति को आशीष देता हूँ, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली गई है, आपके वचन के होने से चली गई। प्रभु जी रही सही कमी परमेश्वर, उसको आप पूरा करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर में आपको देके धन्यवाद की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।